खत्म करने वास्ते ते उन्हां दा सिद्धांत जल जोरू जमीन की खातर लड़ाइयां होंदियां आईयां। प्रण कीता सी कदे अर्जन ने अभिमन्यु दी लोथ उत्ते खड़ के कहदा कल दा सूरज छिपण तो पहला पहला जे मैं जयद्रथ नूं ना मारिया अग विच सड़ के आप मर जावांगा। उन्हें प्रण कीता मरण दा जिउंदे रहण दा नहीं। बाबा दीप सिंह जी एक अनोखी अरदास करते हैं, अनोखा प्रण करते हैं पातशाह जिन्ना चरो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तेरे दरबार उन्होंने जालमां नूं मैं कद नहीं लैंदा, उन्होंने लोहे के चने नहीं चबा लैंदा, उन्नी देर तक जिउंदा रहांगा। ये मैं प्रण करता, मैनूं हिम्मत बख्शिश करी। अरदास है अनोखे संत सिपाही ने अज दे ने ते माला ते जोर दिता होया है ना, माला ते बस भगती करी जो गल बन जानी है। भावें सिर ला के लै जाए कोई भगती की करूगी जे शक्ति ने। इत्थे शास्त्र ते शास्त्र का सुमेल है, इत्थे बाणी दे नाल खंडा आया, मीरी दे नाल पीरी, पीरी दे नाल मीरी जुड़ी हुई है, भगती दे नाल शक्ति, दोवां गुणां दी पूजा इसे कौम दे अंदर ही हुई है। नहीं तो पहला दुनिया का इतिहास पढ़ के देख लो, किसी कौम दे अंदर दोवां गुणां दी पूजा नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज तो वड्डे किहड़े संत सन, कई बारी मैं जिक्र किया है। आ बाबा दीप सिंह अपने कलम के नाल 4 बीड़ा की सेवा लेते हैं दमदमा साहिब की धरती से। अज समा बनया, किसी ने जाके दसिया सी ते कलम रख दी है, समय की लोड़ सी, तेग चुक ली है, खंडा चुक लिया है। संत सन पहला पूर्ण संत बाबा दीप सिंह जी। देखो पता नहीं किन्नी कि उन्होंने अंदर गुरबाणी की तसीर होगी कि सीस तली ते रखने के जूझना कोई छोटी गल नहीं है। अज दे कई चुंझ ज्ञानी जिहड़े बहुते विद्वान कई बार अपने आप को कहते हैं, उन्होंने कहा जी ये हो सकता है कदे बई सीस तली ते रख के साडे इतिहास को बिगाड़न का बहुत यत्न, कोझा यत्न हो रहा, बड़ियां चालां चलियां जा रही गुप्त तरीके नाल साडे अपने ने जिहड़े इतिहास को बिगाड़न का यत्न करते हैं। रहो विचार अज कहणगे जे ये गल भी बाबा दीप सिंह किदां लड़ सकते हैं, कल नूं ये भी कहणगे भी वो जगह जिहड़ी बन गई है या हरमंदर साहिब जिथे आपां नतमस्तक हुंदे सी फिर वो भी हटा दिओ जी, ये लोड़ नहीं है, सीस इत्थे नहीं आ सकता। नहीं, आपां इन्हां दुविधा विचारां दे विच नहीं पैना। बखेड़े असीं कई बारी वीक पॉइंट जिहड़ा हुंदा है ना कोई इतिहास दे विचों अपने मुताबिक मन लैने भी वीक पॉइंट है, क्यों करदे ने ढाडी, पर नहीं, इत्थे जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, वो शब्द गूंज रहे ने, कमाई है उन्हां दे, गल कमाई दी है। इतिहास भरिया होया इहो जिहियां कथा कहानियां दे नाल। जे किते पढ़ांगे साडे तो पहला कौम के महान विद्वान गुरु ग्रंथ साहिब के गुरु पंथ वालों सन्मानित शख्सियत है, कौम के महराज हस्ती जिन्हां दे उत्ते बहुत बख्शिशां ने रहमतां ने भाई अनूप सिंह जी, जिन्हें कुछ समा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सेवा करदे होया बतौर प्रचारक की जिम्मेवारी नूं समझिया और संगत की सेवा की है। विचार रख रहे सन तुहाडे सामने। एक भाई पारो दे करके 72 बने ते जेड़ा भाई पारो दे उत्ते कृपा बख्शिश रहमत सी ना, जेड़ा हथ सी वो गुरु नानक देव महाराज जी दा ही है। सुल्तानपुर लोधी बहुते दूर नहीं, दास दा नगर है, डल्ला साहिब 72 भगतां दी नगरी, भाई पारो जी दा पिंड 72 भगतां दी नगरी, जिथे भाई पारो दा सिदक प्रेम देख के परमहंस दा खिताब मिलिया है। एक ने 72 बनाए। अज असी किता जे इसे दुविधा में ही पै रहे जी, इतिहास से इदा नहीं, इदा तुसी बना दिता है तो फिर किदा सिख बनावांगे, असी सिक्खी अगे किदा तुरेगी। रहो विचार समा थोड़ा है। बाबा दीप सिंह ने एक अनोखी की अरदास घर में पल्ला पाया है। आ तको जरा खालसा जी 11 नवंबर ते सन 1757 ईस्वी नूं ये महान योधे गिनती 10,000 है। उधर जहान खान लाहौर का सूबेदार कोलों लैके हुक्म 50,000 फौज लैके आया, 4 गुना फौज वध है। गोलवड़ के मैदान में ढालां ते किरपानां लगियां खड़कण। आ तको जरा खालसा जी महान योधे ने जेड़े इस जंग दे विच जूझे ते तुसीं जाओ किते ना तरनताਰਨ साहिब तो लैके हरमंदर साहिब तक उन्हां महान योद्धियां दे इतिहास विच गुरधाम कुर्बानियां दा अज भी इतिहास तुहाडे सामने रख रहे ने और पता लग जाएगा। बाबा नाथ सिंह की जगह ते आपां नतमस्तक हुंदे आ ना, मत्था टेकदे आ उन्हां महान शहीदां। ये गोलवड़ दे मैदान विच अनोखा जंग होया जिथे एक प्राण सी महान योधे दा। तको जरा खालसा जी हुण होके आमो सामने दल दोवें जुटे रण मैदान दे अंदर की नक्शा सी वो तुहाडे सामने खिंचण लगा हाँ। कुछ अपनी कलम तो लिखे हुए बोल कह लगा हाँ। दोवें ही दल आमो सामने आपस दे विच जुट पे भुखे शेरां वांगर सूरे एक दूजे ते टुट पे तीर ते आए रत दे रोह विचों धनखां तो
सुट पै मथे जिस्मां ते छातियां विचों लहू भारे फुट पै है बई तार तड़ा तरतीब चलदे वरसन जिद्दां सौण शराटे झट फटाफट वीर डिगदे आ तक ऐदा वीर डिग रहे ने जिवें दुनिया के इतिहास से एक इहो जिहा पन्ने जिहड़े सामने आउंदे ने ना जदों असीं उन्हां ते विचार करते हाँ ते ये महान योधे सूरमे जिहड़े सूरमताई नाल रण मैदान अंदर जूझ रहे ने इन्नी बहादुरी विखा रहे ने कि शीश धरां दे नालों लह रहे ने ते फिर भी ऐसा जज्बा है वड्डे वड्डे महान योधे रण मैदान दे अंदर आए। हुण मैं इत्थे नामां दी गल कर लगा हाँ इधरों सरदार दयाल सिंह ते उधरों अमीर जान खान आया रण तत्ते विच अपनी फौजां नूं हलाशेरी दिंदा है। दयाल सिंह ने भेटा कर दिता अपने चक्कर दे इस अमीर जान खान नूं चक्करां दे नाल भी युद्ध हो रहा तेगा तीरां तलवारां दे नाल युद्ध हो रहा हो गया आमो सामने दल दोवें जुटे तीर ध्याए रत दे चिल्लियां तो छुट्टे होइयां छालनी कई मत्थे फुट्टे लथ के सर धड़ा तो धड़ रह गए बुट्टे। देखो इन्हां मुगलां दे नां जिहड़े ने ना नावां विच बड़ा भेद हुंदा है किड्डे वड्डे वड्डे नां ने अमीर जान खान जबरदस्त खान रुस्तम खान तहमासब खान जकूब खान जमाल खान अली बेग बली बेग मिर्जा बेग ना एडे वड्डे रखे हुए ने कि जेडे चढ़ के आउंदे रहे ना हिंदुस्तान उत्ते इन्हां दे नाम पढ़ के देखो ते जेडे अगों लुट हुंदे रहे घसीटा मल जी रुड़दू राम जी शटांकी शाह जी ये नां सुन के ते जी तां ठा होण लग पैंदा है। वो उधरले पासे खां खां तुरे फिरदे ने कई खां खां तुरे फिरदे ने इधर महान जो जेड़ा नां दिता गुरु गोबिंद सिंह ने कहनी करनी कथनी सब कुछ बदलिया खालसा जी तन भी बदले मन भी बदले नां दिता सिंह अज सिंह कढ दिता विचों असी गोतां दे बड़ा मान कर लग पे गोत लाली नाल सिंह पासे कर दिता। मैं ते अखबारां पढ़ के हैरान हो जाना है तस्वीरां लाउने असी वड्डियां वड्डियां लगदियां ने विच सिंह शब्द पढ़न सुनन नूं नहीं जे मिलदा देखण नूं नहीं मिलदा बस असी गोतां ते मान कर लिया जी गोतां दा साडा इतिहास है जिहड़ा इतिहास गुरु ने कुर्बानियां करके अपने बच्चों का लहू डोल के भाव सानू ओ दात दित्ती सिंह पदवी दित्ती जिहड़ी कदे किसी नूं सिंह दा मतलब ये बराबरता है समानता साडे नाम विच जिहड़ी है ना ये समानता है पर असी रहना ही नहीं चाहुंदे कि दिमाला विच असी इतफाक विच नहीं रहना चाहुंदे। साडी कौम दी आपसी फुट इसे करके आ वक्खो वक्खरियां डफलियां वजाउने असी न्याय लैण भी जाने ते वक्खो वक्खरे तुरे जाने भीख मंगदे होर की करते हैं भीख मंगण दे बरोबर है वक्खो वक्खरे जिहड़े जाना इंसाफ तां ही नहीं ना मिलिया इकट्ठे होके जावांगे ते गल बन जाए एक जांदा चार लत्तां खिचदा मैनेजमेंट वास्ते ते 5-7-10 मैंबर बनते हैं दूजे कहते हैं कि बन गया इतना होंदा है ना। साडी कौम की त्रासदी है बड़ी वड्डी त्रासदी असी जे कोई चाहुंदा सेवा करना तो उन्होंने कहने भी ना सेवा कित्थों करनी गुरुद्वारे जाता है बस उत्थे ते चढ़ावे ते आखा है जी ऐदा होण लग पिया साडी कौम दे अंदर कौम का बहुत वड्डा नुकसान है। कई बार दोष श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं दिंदे हैं ते उत्थे भी बहुत कुछ हो रहा पर वो तो बहुत वड्डी साडी संस्था है साडे इत्थे भी हाल बहुत देखिया टोरंटो विच मैं विचरिया हाँ तकरीबन 9वीं वारी आया हाँ कनेडा बहुत हाल साडी कौम का माड़ा हो गया वो विचार होर पासे मैं चल पिया भाई तगड़ तगड़ घोड़े भजदे मैदान में धड़क धड़क तक धोपा चलियां पहले सूर में जमीन उत्ते भाई खट खट ते ढाला उत्ते चलियां भाई झटक झटक झटकाए दल वैरियां दे अट कट के जाना लवा उत्ते खलियां फट फट प्राण पाछी उड़ चले ओ धड़क धड़क छातियां फट चलियां भाई तक धोपा गोली चल रही गागर और आमो सामने वीर टिके लड़ सिंह हुण मुगल मार रहे ने हथी फड़ फड़ बड़े जहान खान वर्गे मौत के घाट उतार दिते गए। जबरदस्त खड़ा आया इधरों मुकाबले ते बलवंत सिंह कहता दयाल सिंह दे सामने होने तो पहला ओ जबरदस्त खा मेरे सामने आ मेरे नाल दो हाथ करके देख हानू हान प्यारा ते नानू ना प्यारा होता है तेरा नाम जबरदस्त खा है मेरा नाम बलवंत खा बलवंत सिंह वाहिगुरू तको जरा खालसा जीओ नामां विच बड़ा भेद है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे घरे साहिबजादा होया भंगाणी दा जंग जित के आए बधाई मिली सतगुरु कह लगे मेरा अजीत सिंह आया है ना अजीत सिंह रख दो। फिर साहिबजादा आया कहते रण तत्ते विच जूझेगा इहदा मुकाबला नहीं कोई कर सकता ना रखो जुझार सिंह। फिर मसंदा ने कहा जी तुहाडे घरे तीसरा साहिबजादा आया है दसो आ डाडे जालमां दा जोरावरां दा टाकरा कौन करेगा। मेरे सतगुरु कह लगे मसंदो जे तुसी नहीं कर सकते तो मेरा जोरावर करेगा एदा नाम मेरे साहिबजादे का जोरावर सिंह रख दो। फिर चौथा साहिबजादा गुरु ने बख्शिश किया है
फिर आए मसंद कहते जुल्म दे मचदे भांबड़ा दे उत्ते फतेह कौन पाएगा? कहते मेरा फतेह सिंह अपना लहू डोल के जुल्म दे मचदे भांबड़ नूं सदा वास्ते शांत कर देगा। ਇਹਦਾ नाम फतेह सिंह रख दिओ। जबरदस्त खां आया सामने बलवंत सिंह ने आ देखो ऐसी बहादुरी विखाई, कहते चक्कर मारिया ते एदा सिर ला दिता ते कोल खड़ा सी रुस्तम खान। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ बलवंत सिंघा ਉਹ दूरों दूरों मारना ਜਿਹੜਾ है ना ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਰਮਤਾਈ नहीं। जे तेरे विच कोई करी है ते रण तत्ते विच तेग फड़ के मेरे सामने आ। रण मैदान अंदर लोहे ते लोहा दोहां धिरां दा सूरमे एक दूजे नाल हे आयो
तेग दुश्मन तेग उत्ते खड़कदी काड़ काड़ करके जो बिजली कड़कदी ना अटकदी ना भटकदी बस जाती है झटकदी कट कट वट वट करी जाती टकरे सिर सिर धड़ धड़ हुई जान वखरे सागर जाती बाब रोले वांगू शूकदी दुश्मन के दल उत्ते होनी बाणा कूकदी रण मैदान अंदर योधे डिग रहे ने सिर धड़ा नालों लह रहे ने रुस्तम खां ते सरदार बलवंत सिंह आपस में जूझ रहे सन तेग दा सांझा वार होया और शीस तली दे अपने शीस धड़ा दे नालों डिग पे तको जरा खालसा जीओ कौम दा महान जरनैल बाबा दीप सिंह रण मैदान अंदर आया उधर जमाल खान ये वेखे खूनी कारे जदों जमाल खान वो तो वेख ना गए सहारे साथी तरफ दे वो सामे आ खिलारे बाबा साहब नू वो कहंदा कर ले त्यारे तुर दरगाह दे तू इन्ने कहर गुजारे मेरे वेंदे होए मैं बदले ले ला सारे तैनू मार के जमाल खान मंगा रहा बाबा दीप सिंह नू इधर चुनवे जरनैल मौत घल रही है बाबा दीप सिंह के सामने चुनवे जरनैल वड्डे वड्डे बहादुर योधे पर मौत के घाट उतारिया है महान योधा बाबा दीप सिंह जिहड़ा भी आउंदा है सामने खंडे का ऐसा वार करता है धाड़ करता धरती ते डिगदा कोई आया होया सामने कहते जदों जमाल खान ने यह बोली मारी सुन के बाबा दीप सिंह रो भरिया तेग सवार दा जो लाली सूरज चढ़दी भखदा रंग सरदार दा ओदे लैनी सुरखी चमकदी जो टैके फुल अनार दा ओदे फटकन डौले जोश विच जो आकी नाग फंकारदा और गज्जिया वांगर शेर दे ते दुश्मन नूं ललकारदा कहंदा सोने खाना कन खोल के तू पुतला है हंकार दा ओ तू उम्मत हजरत साहब दी मैं पुत्र 10वां अवतार दा अज तेज नवेड़े करेगी कौन जितदा ते कौन हारदा मैं तेरी लहू दी धार विच अज धोना मूंह तलवार दा मैं जुल्म मिटा के देश चों ते करना शुक्र करतार दा बाबा दीप सिंह भी वंगार रहा है ललकार रहा है दोवें योधे आपस में जुटे वार चल रहे ने आ तको जरा खालसा जीओ महान जरनैल ने जिहड़ी अरदास कीती सी ना वो अरदास हुण पूरी होनी है अजे दूर है हरमंदर साहब पर सीस कित्थे लता है सांझे वार दे नाल जमाल खान ने भी वार किया बाबा दीप सिंह ने वार किया सांझे वार दे नाल दोहां दे सीस लै गए इतिहास कहता है गल असी अपनी मनमत जिन्नी मर्जी कही जाइए जी इदां हो नहीं सकती इतिहास कहता है गल इतिहास में बदलिया नहीं जा सकता जो इतिहास है वो हकीकत है सच है जिन्ना मर्जी कोई कही जाए 4 अखर पढ़ के विद्वता भी मेरे को बहुत विद्वता आ गई है कोई चैलेंज करे बाबा दीप सिंह की शहीदी नूं अज हो रहा चैलेंज पंथ दोखियां दे वल्लों चैलेंज किया जा रहा है बाबा दीप सिंह की शहीदी नूं भी इदा हो नहीं सकता पर समर्थ गुरु अंग संग है दुकालम प्रवासी दयालन स्वरूपे सब अंग संगे हंगंग में पूते कहते बाबा दीप सिंह ने शीश तली ते रख लिया म्यान विचों धोया होया खंडा और रण तत्ते विच मुगलों के आऊ ला रहा मुगलों का ध्यान फरानियां का ध्यान किया वो कहते ऐसा करिश्मा नहीं रण मैदान अंदर तकिया भाई एक शीश तो बगैर धड़ लड़ता हो रण मैदान अंदर पहली बारी तकिया है पर जो कुछ हो रहा सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो किया खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हम करो निवास जे आप निवास है बाबा दीप सिंह विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ते वो सब कुछ कर सकते सन वो सब कुछ कर सकते सन बाबा दीप सिंह जी मैदान अंदर खंडे नाल भाई दुश्मनों के आऊ लारे ने बाहर कहने जा रहा हाँ भाई खिंचिया जो खंडा बाबा दीप सिंह ने लाई जाता ढेर वेखो जालमा दे कट 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 सुटता है वड्डे वड्डे सूरिया नूं वो लगता है चीर दा फट 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 करे झट गिरावे धरती ते और बिजली दे वांगू काम करता है झटपट करता ते अगे नूं वधदा है वैरी ताई आखदा ओ चल पिछे हट 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 कहदा ते हटाई जांदा सचमुच लंघदा है वैरियां दे सीधियां नूं चट चट भाई चट चट जावे ते देर ना लगावे देखो चलदे दी आउंदी है आवाज पई खच खच एक शीश तली ते रख के महान योद्धा बाबा दीप सिंह रण तत्ते विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं अंग संग समझदा होया मुगलां दे फरानियां दे आऊ ला रहा है भगवान
सुर ने कहता गिरे जे आसमान नीचे जिमी उल्टी पलट जाए, कुमर अपनी जगह छोड़ ओ खर्शीद जा हट जाए। कुमर कहते चंद्रमा नूं ते खर्शीद सूरज नूं कहते हो सकता है गिरे जे आसमान नीचे जिमी उल्टी पलट जाए, कुमर अपनी जगह छोड़ ओ खुर्शीद जा हट जाए, समुंदर अपनी हस्ती को लेके कूजा में सिमट जाए, फौज में अंक पिड़ के अंजन कट जाए, मुल्क बदले मल्क बदले मुमकिन नहीं कि एक गुरसिख की एक मर्द की जुबान बदले। जो कुछ किया बाबा दीप सिंह ने वो करके बखा दिता अपना प्रण पूरा, नहीं तो दुनिया के इतिहास में ऐसा पहला कदे नहीं होया ते ना शायद अगर कदे होगा। जो कुछ बाबा दीप सिंह ने किया है, आप तको हरमंदर साहब की आज़ादी किवें अपना शीश हरमंदर साहब के भेटा करके फिर आज़ादी लई 10 मिनट समा बताया गया। मैं को कविता अपनी कैसट अड़े सौ झड़े विचों कहण लगा हाँ, इसे टॉपिक के नाल इसे इतिहास के नाल संबंध रखती कविता है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक पंथ जिहड़ी शक्ति सानू दित्ती है ना, सदीवी है सदा गुरु ग्रंथ साहब की ताबे गुरु पंथ। तुहाडे नाल बहुत अनमुल्ले विचार साझे करके गए ने भाई अनूप सिंह जी, बड़े अनमुल्ले विचार, ते आप जी नाल 2 महीने लगातार इतिहास की सेवा की, इतिहास की सांझ पाई है। बहुत बार ये विचार साझे किए भी 2 शक्तियां तो बिना तीजी कोई शक्ति नहीं है, या तीजी कोई पावर नहीं, या तीजी कोई ऐसी जथेबंदी नहीं भी तुसी कहो हो बई हुण इस जथेबंदी करके असी इस पासे लगना है, जां पूजा अकाल की छड्ड देनी है, परचा शब्द का जां दीदार खालसे का नहीं करना, भाव तीजी शक्ति कोई गुरमुख दा सिक्खी का प्रचार करे नहीं बनना। आपां गुर सिद्धांतां दे मुताबिक शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु ते जो पंथ उन्होंने भी गुरु का दर्जा है, एवं भी गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया गुरु पंथ किया है। ये अपना रूप बनाया मेरे पातशाह ने, दुनिया से कोई पैगंबर ऐसा नहीं हो सकिया किसी ने अपना रूप किसी चेले को दिता हो। कोई तुरया सी ना संबूक ओदा सिर लाता, सिर ला दिता रामचंद्र ने, कहते भगती नूं तुरया सी ने राज खो लेना सी मेरा। पंडितां क्या ब्राह्मणा क्या तेरा राज जाता रहना है, जे ये सबूत शूद्र होकर भगती नूं तुरया रहा ना तेरा राज जाता रहेगा। श्री रामचंद्र ब्राह्मणा के अधीन सी, पर यह दरबार के विच श्री रामचंद्र ने संबूक का सिर ला दिता। जे कोई रामचंद्र वर्गा बनना चाहता सी उसका कतल हो गया, जे कोई द्रोणाचार्य वर्गा बनना चाहता सी एकलव्या उसका गूठा वढ़ दिता। कहते साडे अर्जन तो वड्डा नहीं कोई योद्धा हो सकता, तू तो शूद्र है भील है, तैनूं अधिकार कोई नहीं सी, तू शास्त्र विद्या सिखदा, भावें मेरी मूर्ति को सीखिया पर नहीं हुण गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्या कहता सी जो मंगोगे देंगे, कहते फिर अंगूठा वढ़ के मैनूं दे दे, जिहदे नाल तू तीर खिंच के चलाउणा है ना, तीर खिंच के चलाउणा है, अंगूठा वढ़ के दे दे। अज सबक सिख लैन शूद्र साडे राज में हुंदिया होया, कृष्ण के राज में भी ऐसा होया, कृष्ण के समय कृष्ण के युग में ऐसा होया कि जे कोई बनना चाहता सी शूद्रां दे विचों योद्धा महान सूरमा, जे बनया ते ओदा अंगूठा वढ़ दिता। पर इत्थे शूद्रां चों पंथ पैदा कीता है, खालसे का जन्म होया खंडे की धार चो, बिल्कुल भी धरती तरह माती तलवार चो। ये अपनी कलम तो लिखिया इतिहास बोलता हाँ, आप जी की असीस सदका तुसी बख्शिशां कीतियां, गुरु की कृपा है, छोटी उम्र को लिखण का शौक सी, अपनी कलम नाल लिखिया ज़्यादा इतिहास बोलता हाँ। प्रेरणा स्रोत ज्ञानी सोहण सिंह जी सीतल साहब, ज्ञानी दया सिंह जी दिलबर साहब ते होर कौम के महान विद्वान बुला सिंह पाखरपुरी जिन्हां दे नाल मैं कुछ समाज सेवा की। दिलबर साहब होना नाल संगत मिली, मैं 13 साल सरंगी बजाई है, तुसा असीस बख्शिश की मैं इस लाइन वाल आया हाँ, बड़ा प्यार आपने दिता है। आ देखो शब्द मैं आप जी की सेवा में कह लगा हाँ, भाई खालसा का जन्म होया खंडे की धार चो, भाई कल की धरती करा माती तलवार चो, मिली है गोती आपे हयाती, आपे गुरु चेले वाली कीमती सुगात दी रहे परपक्ष सदा बाणी ते बाणे च रहिंदा है राजी सदा रब दे भाणे च, इहनूं आउंदा है नचना तेगां दीयां धारां ते, भाई तीरां दे लोकां ते तिखियां खडारां ते, ना ये डोलिया ना ये डरिया, मौत के कोलों भी मारिया नहीं मरिया, इहनूं आरे नाल जी लिया, इहनूं देगां विच काढ़िया, इहनूं चरखड़ी ते चाढ़िया, भावे गया इहदा बंद बंद कटिया, ओ सिक्की दे कोलों कदे इहने पासा नहीं जे वटिया, सागरे सिदक नूं एदा पगाउंदा, बई केसा सणे खोपर जदों अपना नहाउंदा, ये कट्टे होए शीश नूं हथेली ते धरदा, ये जगदा ही रिहा है ना किसे कोलों हरिया, ये वैरी अगे खड़दा ते खड़दा ही रहूगा है, वैरी अगे खड़िया ते खड़दा ही रहू, ये हक सच लई लड़िया ते लड़दा ही रहू, इन्हें कलमा मौत दा पढ़िया ते पढ़दा ही रहू, ये खालसा अकाल दा पुजारी है, धर्मी ते परोपकारी है, बदी दा वैरी ते नेकी दा हामी, ये आजादी दा आशिक ना सजदा गुलामी, भाई सागर जो चाहता है दी हस्ती मटाउणा, समझ ले उन्हें अपनी मौत नूं आप बुलाउणा।
कदर करदे शब्दों को इत्थे ही संकोचते हाँ। आप सारी ही संगत का धन्यवाद। 2 महीने आप जी की सेवा की है। जाने अनजाने में बहुत सारिया गलतियां करके होवांगे, अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना। आपने बड़े विद्वानों, बड़े महान ढाडियां सरवण किया है, बड़े महान कथावाचकों राही आपने गुरबाणी विचारों सरवण किया है, पर अजे तुच्छ जी बुद्धि है इस छोटे जे बच्चे की नाचीज की गलतियां करके आवांगा बहुत सारिया। आप संगत को माफ़ी चाहता हाँ, दोवें हाथ जोड़ के। बेअंत आपने जोड़ा प्यार सत्कार दिता है, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इनू याद रखांगा। माया गुजरान है, माया नाल भी तुसां ने बहुत सारा सत्कार दिता है, ये तो खर्ची जानी है, पर कुछ प्यार होंदा है संगत का। कुछ ऐसिया स्टेजा होंदियां ने जिहड़ियां स्टेजा ना भुलण वालियां। जिंदगी का एक इतिहास डायरी बन जाता है। बुलारा वही है जिहड़ा अपनी जिंदगी की डायरी भी लिखता है। यतन किया होया जिंदगी की डायरी आरंभी हुई है, कितों कितों की सन्मान और की सतगुरु ने कृपा की बख्शिश की उस डायरी में दर्ज करके अपनी आने वाली जनरेशन को, अपने आने वाले बच्चों को दस जाइए कि असी कौम के वास्ते कुछ निमाना ये यतन जरूर किया है। यही तो सतगुरु ने कृपा की है, बख्शिश की आप संगत के जुड़े चढ़न वास्ते ढाडी कला राही सेवा जो दी है सतगुरु ने। शुक्रगुजार करते हम मीरी पीर मालक साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह। नहीं तो तुहानू पता है कि वो ढाडी सन नत्था ते अब्दुल ਜਿਹੜੇ दर मंगते सन, मेरे पातशाह ने उन्होंने हाथियों के उत्ते बैठा के सन्मान दिता है, उन्होंने सोने दीयां ढड्डां बना के दित्तियां, बहुत मान सत्कार दिता है। तो अज भी यतन किया आप संगतां ने इस नाचीज नूं जिहड़ा मान सत्कार दे रहे हो। एक ऐसी अमिट याद है मेरी जिंदगी की कि जिन्हों कदे मैं की भुलना। आने वाली मेरी जनरेशन जी बच्चे शायद साडी पीढ़ी कदे भी नहीं इस इतिहास में, क्योंकि इतिहास ही बन जाता है। जोड़ा इतिहास तुसीं बनाउण जा रहे हो इनू कदे नहीं भुलांगे। आपने बहुत सारा प्यार दिता है, धन्यवाद। समुची ही मैनेजमेंट का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बहुत ही शलाघायोग है। आप मेरे नालों चंगी तरह जानते हो इन्हां बारे, क्योंकि तुसां ने चोण करके वो वीर अगे लैके आते हैं। तुहानूं पता है जिन्हां ने गुरुद्वारा साहब के जिहड़े रहिंदे कार्ज ने तनदेही के नाल उन्होंने पूरा यतन किया है करन दा। और अगां तो जिवें तुसीं सोच रखते हो जिहड़े भी कौम के सेवादार बन के गुरु घर नाल जुड़ते हैं उन्हों का जरूर सत्कार करो। समुची ही मैनेजमेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सैकटरी साहब प्रधान जी सारे मैंबर साहबाना का मैं दिल दी गहराइयां तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। और सिख यूथ ऑफ कैलगरी इतों के बॉर्न बच्चे जिन्हों पर बहुत बख्शिश है। एक बारी नहीं मैं पता नहीं किन्नी क बारी स्टेज के संगतां नाल विचार साझे किए है। इसे करके ऐतकी असी 3 साल बाद जो टूर बनाया कैनेडा की धरती का, वैसे 9वीं बारी आए हाँ, पर विशेष तौर पर असी जो इस बारी टूर बनाया कैलगरी दी संगतां की सेवा करने वास्ते ही बनाया, ता करके सब तो वध समा इत्थे लाया। 9 अप्रैल को सरी आए सन, 2 वीकां उत्थे कीर्तन करके फिर इत्थे आए। 2 महीने लगातार 1 हफ्ता ऊपर हाँ जी आप जी की सेवा की है। हुण असी 3 वीकां सरी जाना है, फिर इंडिया वापस परत जाना है, क्योंकि इंडिया भी असी जुड़े रहना चाहते। जोड़े प्रोग्राम मन्ने हुए हैं, क्योंकि बचन किए हुए हैं सिंघां दे नाल, असीं भी चाहते हैं बई वो खराब होण, क्योंकि ढाडी जत्थे की बुकिंग बहुत पहला कर लेंदे ने। खास करके दुआबे दे विच बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे चलते हैं, बहुत पहला बुकिंग हो जाती है। वीर बलजिंदर सिंह जी बैठे ने, इन्होंने भी सानू प्रोग्राम बहुत सारे बुक कराए ने, और होर भी वीर जी ने जिन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम इतों बुक कराए वो जाके निभाने ने। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा प्यार दिता है। कोट आन कोट शुक्र साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का करते हैं, जिन्होंने तुहानू ये समत बख्शिश की हुई है कि बच्चों को गुरसिੱਖੀ नाल जोड़ना है। सिख यूथ ऑफ कैलगरी उन्होंने जी सेवा तो उन्होंने सेवावां जिहड़ियां तुसीं चंगी तरह जानते हो। इत्थों के बॉर्न बच्चे होके गुरमुख के नाल गुरसिੱਖੀ नाल जुड़ के ते वो दात कीर्तन की सब तो अनमुल्ली दात है। ये तो वड्डी दात होर की हो सकती है जिहड़ी उन्होंने दात बख्शिश की है। और जिथे इलाही बाणी के सिमरन कीर्तन राही तुहाडे नाल वो साझा पैंदियां ने, एक अनोखा नाद विस्माद इत्थे बनता है जदों असीं देखते हाँ कि वो सिख यूथ ऑफ कैलगरी के समूह बच्चे जिहड़े ने जिन्हां उत्ते अथाह बख्शिशां ने रहमतां जदों कीर्तन करते हैं तो मन जुड़ जाता है। हकीकत में मन उदों ही जुड़ता जदों बुलारे का कोई अपना जीवन होवे, नहीं तो ऐसा होंदा कई साडे विच भी ऊणताइयां ने, असीं ते पापी हाँ, गाहे बगाए बहुत सारिया गलतियां कर जाते हाँ। अजे जीवन इन्ना नहीं गुरमुख के अधीन जिन्ना चाहिए है। अरदास करते हाँ बई सतगुरु कृपा करे इस तरह ही आप जी की सेवा में हाजिर होइए। तो ग्रंथी साहबान बहुत ही सत्कारयोग भाई लखविंदर सिंह जी, भाई रणजीत सिंह जी, भाई परमजीत सिंह जी जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिता है, उन्होंने भी मैं दिल दी गहराइयां तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। हुई भुलों की खिमा एक मैं धन्यवाद जरूरी समझदा हाँ। मेरी जिंदगी के विच एक ऐसा प्यार पिया मनुख नाल वीर परमिंदर सिंह जी है, मैं रह नहीं सकता, क्योंकि
कुछ समय ऐसा आया सी ये सिੱਖੀ तो भटक गए सन तो मैं दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो वास्ता पा के सिੱਖੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ शब्द कहे सन। उस दिन तो इन्होंने वो शब्द ग्रहण किए तो अज सिख स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ गुरमत के टीचर ने, संगीत के टीचर ने, मैं उन्हों का तह दिलों धन्यवाद करता हाँ। मकपाल वीर जी, वीर रणवीर जी, सारिਆਂ का धन्यवाद, सारी ही संगत का धन्यवाद। जानते तुसीं सारे हो, एक एक का नाम लवां समा लग जाना, बिन बोलिया सब कुछ जानता किस आगे पीछे। अरदास ये अरदास ही कर सकते फौजा सिंह सागर सुल्तानपुर लोधी का तां कहीदा क्योंकि बाबे नानक ने सारी कृपा की है। उत्थे मूल मंत्र गुरु नानक देव महाराज ने सानू गुरु मंत्र जिहड़ा दिता है, सुल्तानपुर लोधी दीयां इतिहासक यादां तुहाडे नाल साझीआं करनियां है। भाई अनूप सिंह जी उन्होंने सुल्तानपुर लोधी का जिक्र करीदा, वैसे नगर है डल्ला साहिब जिथे 72 गुरसिख होए ने। सरंगी ते मेरा छोटा वीर है जगजीत सिंह जग्गा सका भरा, इधर वीर हरपाल सिंह जी गेल खानपुर ढड्डा मलसियां के नज़दीक जिथों का भाई भगीरथ होया महान सिख, उत्थों के रहने वाले ने वीर हरपाल सिंह जी। इधर वीर सुखचैन सिंह जी चन लोहियां खास है अजकल वीर की रहायश गगड़ेवाल पिंड, पहला फिर मकू के लागे पिंड पद्धरी के बाद विच इस पासे जुड़न करके हुण पक्की इन्हां दी रहायश जिहड़ी लोहियां विखे। सारा जथा आप जी की सेवा दे विच नाचीज हुंदियां होया सेवा करके गया। भुल्ला ना चितारिओ, असीसां बख्शिश करिओ ते मैं आप जी का देन नहीं दे सकता जिहड़ा आप जी ने प्यार दिता, धन्नवाद करदा हाँ। तो एक मैं धन्नवाद जरूर करना है वीर धामी जी बैठे ने, वैसे तो कई बार बुरा मना लेंदे हुंदे भी मैनूं ते इदां ना तुसीं क्या करो, जो प्यार दिता है अजीत के पत्रकार जसजीत सिंह जी धामी साहब उन्होंने, उन्होंने भी मैं बहुत बहुत ऋणी हाँ, धन्नवाद करता हाँ। वीर हरविंदर सिंह जी जर्मन तो आए, उन्होंने भी धन्नवाद। वीर सुखविंदर सिंह जी सरपंच साहब, सारिਆਂ का ही धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सी पंथ का प्रसिद्ध ढाडी जत्था भाई फौजा सिंह जी सागर उन्होंने, जिन्होंने तकरीबन 24 अप्रैल तो लैके अज 3 जुलाई तक सवा 2 महीने कैलगरी दी संगतां की सेवा के विच हायरी भरी है। बड़ा संगतां तो प्यार मान खट्टिया है जथे ने। सो पहली बार होया कि ढाडी जथे नूं सन्मानित यूथ वालों किया जा रहा, नहीं तो आम तौर पर यूथ जिहड़े इत्थों के जंपल बच्चे होंदे हन कीर्तन नाल जां कथा नाल ही जुड़ते हैं, ढाडी मारा नाल इतिहास नाल बहुत घट। पर उन्होंने भी कहा कि जथा बहुत वधिया है, बहुत इंप्रैस होए ने इत्थों के जो जंपल बच्चे, उन्होंने वालों भी जथे नूं गोल्ड मैडल के नाल सम्मानित किया जा रहा। सो सब तो पहला हम गुरु घर की मर्यादा के अनुसार जो संगतां वालों जथे नूं सम्मानित किया जा रहा, सो मैं बेनती करता जथे नूं अपना सम्मान प्राप्त कर सम्मान करनगे गुरु घर के मुख सेवादार भाई रणवीर सिंह जी। सब तो पहला बेनती करता भाई फौजा सिंह जी सागर उन्होंने भी अपना सम्मान जो हासिल कर। तो हम जिमें पहला दास ने दसिया कि जथे में इतों के जंपल बच्चे भाव के इतों के यूथ वालों गोल्ड मैडल का सम्मान किया जा रहा। तो नाल जो खालसा स्कूल कैलगरी के जो गवर्नमेंट के टीचर ने भाई परविंदर सिंह जी, जिन्हों के बारे फौजा सिंह जी ने पहला जिक्र भी किया, वो अपने स्कूल की समुची टीम वालों के यूथ वालों सम्मान कर रहे हैं। सो मैं बेनती करता हाँ साडा छोटा वीर मनराज सिंह यूथ के विचों ਅਤੇ भाई परविंदर सिंह जी जो खालसा स्कूल कैलगरी के गवर्नमेंट के टीचर ने, संगीत के टीचर ने, उन्होंने वालों जथे में गोल्ड मैडल के सम्मानित किया जा रहा है। सो मैं बेनती करना जथे में कि अपना सम्मान हासिल करना।
ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮੂਹ